गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK5 स्टडी। मैं प्रिंस कुमार। आज मैं इस वीडियो में संख्या पद्धति से संबंधित कुछ बातें बताना चाहूँगा जो कि मैथ सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और यह टॉपिक बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि मैं इस चैनल मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्पेशलिस्ट क्लास 11th का मैथ लेकर आने वाला कुछ दिनों के बाद, जो कि क्लास 11th का मैथ का जो पहला चैप्टर सेट है, वो सेट चैप्टर अधिकांशतः शुरू से लेकर के अंत तक फुल्ली इसी से रिलेटेड है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी को सेट चैप्टर बताने से पहले हम आप सभी को संख्या पद्धति का जो टॉपिक होता है, पूर्ण पूर्णांक, भाज्य भाज्य सम विषम, ये सारा टॉपिक आपको हम बता दें। तो चलते हैं मेरे दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को इस तरह का सारा टॉपिक को जानने का मौका मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, पहले तो आप मेरे इस वीडियो को देखें पूरा अंत तक, ताकि आपको इस वीडियो के द्वारा बताए हर एक टॉपिक का अच्छा तरीका समझ में आ जाए। अगर जो आपको समझ में आ जाए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का मेरा पहला टॉपिक संख्या पद्धति का पहला टॉपिक मेरे दोस्तों, इस संख्या पद्धति का पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। तो मेरा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है मेरे दोस्तों। सबसे पहले आप तो ये बात तो जान लीजिए, प्राकृतिक संख्या कहते किसको है, तो यानी जो गिनती जो होता है मेरे दोस्तों, काउंटिंग जो होता है, काउंटिंग को ही हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या शायद आप समझ गए होंगे, गिनती की संख्या को क्या बोले थे मेरे दोस्तों, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यही हमने बताया है मेरे दोस्तों। तो शायद आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों, गिनती की संख्या को जो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो शायद आप बताइए, आप खुद बताइए, गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों, 0 से स्टार्ट करते हैं या 1 से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। इसीलिए मेरा एग्जाम्पल मेरा दोस्तों हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट इन्फिनाइट तक। यानी आप तो यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 1 से होती हो और उसका अंत कहाँ तक, अनंत तक जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। उसी को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। यहाँ से अगला मेरा नोट बन सकता है मेरे दोस्तों, नोट यह बन सकता है कि बताइए मेरे दोस्तों, यहाँ से सबसे शुरुआत कहाँ से होती है प्राकृतिक संख्या की? 1 से, और अंत कहाँ, अनंत तक। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों यहाँ से अगर हम पूछ देंगे आपको प्राकृतिक संख्या वह बताइए जो सबसे छोटी है, तो बताइए मेरे दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो हम बोल सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मेरे दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा? 1 होगा। शायद आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जानते हैं मेरे दोस्तों, आप तो जनरली रूप से जानते ही होंगे, पहले से भी हो सकता है आप जानते होंगे, प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से, और कहाँ तक, अंत, अनंत तक। उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक से। लेकिन आप जानते हैं मेरे दोस्तों, प्राकृतिक संख्या का दूसरा नाम क्या होता है मेरे दोस्तों? हिंदू अरबी संख्या होता है। हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं इसको, हिंदू अरबी संख्या। अगर जो पूछ दिया जाए मेरे दोस्तों हिंदू अरबी संख्या किसे कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो शायद इस वीडियो में आप जान जाइएगा। हिंदू अरबी संख्या किसी और को नहीं कहा जाता, प्राकृतिक संख्या को ही कहा जाता है। हिंदू अरबी संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सारी संख्या क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? हिंदू अरबी संख्या। क्या कहेंगे? हिंदू अरबी संख्या। प्राकृतिक संख्या का दूसरा नाम होता है मेरे दोस्तों हिंदू अरबी संख्या। अब मेरा अगला कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप तो ये जान जाइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। उसके बाद हम आपको यह बताना चाहेंगे मेरे दोस्तों, अगला नोट क्या कहेंगे सबसे पहले, तो आप मान लेते हैं मेरे दोस्तों किसी भी प्राकृतिक संख्या का लगातार अगर जो एड निकालते, योग लगाते हैं, लगातार n प्राकृतिक संख्या, n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग के लिए जो फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है मेरे दोस्तों। ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। उसके बाद एक और मेरा टॉपिक है मेरे दोस्तों, n लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत। क्या चीज़ मेरे दोस्तों? औसत बोलिए या माध्य बोलिए, बतवा इज द सेम। तो इसको हम भी बोल सकते हैं n प्लस 1/2।
सबसे पहले इस दोनों टॉपिक को आप समझिए मेरे दोस्तों। लगातार जो आपको कह दिया जाए एन लगातार, यानी एन लगातार की जगह कहेंगे, मान लेते यहाँ पर हम थोड़ा सा बता 10 लगा कहेंगे 1 + 2 + 3 ज्ञात करने के लिए कितना होगा, तो आप छोटा सा सवाल को बना दीजिएगा 1 2 3 3 3 6 हो जाएगा, कहेंगे 1 + ऐसे करके 170, तो शायद आप लसक जाइएगा। इसीलिए इस तरह का सवाल का सॉल्यूशन करने के लिए यानी इसका क्या करेंगे, योग न कर रहे हैं तो योग वाला फार्मूला क्या नहीं × n + 1/2 है। अगर जो 1 से कहेंगे 10 तक तो n का मान 10 हो जाएगा, 10 × 10 + 1 बट्टा में 2, 10 × 11, 2 × 5, 11 × 5 = 55 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इस तरह का सवाल का मतलब वीडियो हम एक और बनाएंगे नॉर्मली स्पेशल ये इस तरह का सवाल को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में यही बात करेंगे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य अभाज्य, सम विषम किसे कहते हैं, इस तरह का संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले इस तरह संबंधित सवाल से हम पहले छुटकारा पाना चाहेंगे। चलिए अगला टॉपिक मेरा मेरे दोस्तों पूर्ण संख्या क्या है, तो अगला मेरा टॉपिक है मेरे दोस्तों पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। यानी पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये जानिए पूर्ण संख्या की होती क्या है। तो पूर्ण संख्या वह संख्या कहलाती है जो कहाँ शुरू होती है, जीरो से। कहाँ से, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे किसी भी संख्या, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। शायद आप समझ जाएंगे जल्द ही। जीरो के बाद क्या आएगा मेरे दोस्तों, 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट यानी अनंत तक गए, इन्फिनाइट तक। इसी को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, अगर जो आप चाहेंगे दूसरे शब्दों में यह बताने के लिए तो यहाँ पर एक अलग मेथड से भी आप बोल सकते हैं। या आप जानते हैं मेरे दोस्तों, अभी जस्ट हम क्या बताए थे, एक से जो शुरुआत करती है और अनंत तक जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। यानी गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मेरे दोस्तों, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, शून्य बोलते हैं। तो बताइए शून्य सहित क्या चीज़, शून्य सहित, शून्य सहित, शून्य सहित प्राकृत संख्या क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, पूर्ण संख्या कह सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। यानी शून्य सहित, शून्य सहित प्राकृतिक, प्राकृतिक, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। क्या बोले मेरे दोस्तों, प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से लेकर अनंत तक। और पूर्ण संख्या की जो शुरुआत होती है 0 से, तो पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से अनंत तक जाती है। तो 0 से अनंत तक कैसे जाएगा, तो 0 के बाद क्या आएगा मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक जाएगा। और हम जानते हैं 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में क्या है मेरे दोस्तों, 0 शामिल है। तो इसे हम बोल सकते हैं शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ से मेरा नोट बन सकता है मेरे दोस्तों, नोट यह बन सकता है, बताएंगे यहाँ पर, यहाँ हम ये क्वेश्चन डाल सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा मेरे दोस्तों, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। शायद आप समझ, n पूर्ण संख्या का योग। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों आपको घबराना नहीं है, जस्ट पूर्ण संख्या में 0 1 से माइनस न जा रहे हैं, माइनस जा रहे हैं यानी बहुत बैक न जा रहे हैं। बैक जाने के लिए माइनस होता है, तो n × n + 1 क्या हो जाएगा, -/2। ठीक उसी प्रकार अगला नोट मेरा यह है, अगला नोट है n पूर्ण संख्या का माध्य या औसत। क्या चीज़, माध्य, या इसी को हम बोलते हैं औसत भी मेरे दोस्तों दूसरे शब्दों में। इसका हो जाएगा n-1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n-1/2। इस तरह का सवाल हम इससे रिलेटेड हम बनाएंगे कुछ अगले वीडियो में। लेकिन आप तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पूर्ण संख्या आखिर होती क्या चीज़ है। चलिए तो अगला टॉपिक मेरा शायद आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में जो बना हुआ अभी पूर्ण संख्या का जो दिखाई दे रहा है आपको, डिफिनेशन एग्जाम्पल, तो यहाँ पर का लिखा हुआ सब चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला टॉपिक मेरा दोस्तों, अगला टॉपिक है पूर्णांक संख्या, इंटीग्रेशन नंबर क्या होता है। सबसे पहले आप मेरे दोस्तों यह जान लीजिए पूर्णांक संख्या। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको फिगर दिखाना चाहेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसके बाद आपको बताएंगे पूर्णांक संख्या आखिर होती
क्या चीज़ है। सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको तो चुनना पड़ेगा एक संख्या रेखा। संख्या रेखा हम चुन लिए। अब यहाँ पर आपको दर्शाना होगा इसका मध्य बिंदु जो होगा, मध्य बिंदु मान लेते ये है। मध्य बिंदु को हम मान लेते 0। क्या मान लेते हैं मेरे दोस्तों? 0। अगर जो आगे की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज लेगा। क्या लेगा? पॉजिटिव, यानी +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इस तरह का संख्या बढ़ते जाएगा, किसमें? प्लस में। इसमें बढ़ेगा प्लस में। अगर जो हम बात करें इधर की ओर जाने के लिए, बैक की ओर जाने के लिए, तो मेरे दोस्तों शायद आप समझ गए होंगे, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। इस तरह का संख्या हमें प्राप्त होगी। सबसे पहले मेरे दोस्तों आप ये जानिए, प्लस वाले चिन्ह को धनात्मक मान कहते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक मान। और माइनस वाले चिन्ह को ऋणात्मक मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक मान। तो आप शायद समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। अब आप खुद बताइए ये कौन सा वैल्यू हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मान होगा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक। धनात्मक मान। और इसे हम क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? शून्य। क्या कहेंगे? शून्य। तो आप बोल सकते हैं मेरे दोस्तों शून्य, शून्य सहित, शून्य 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 सहित धनात्मक एवं शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक मान को, शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक मान को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या, यानी शून्य सहित धनात्मक संख्या, शून्य सहित धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को, क्या चीज़? समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। यानी जो प्लस वाला मान होता है मेरे दोस्तों वह धन पूर्णांक कहलाता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं, अगर जो बोलेंगे +5 क्या है, तो बोलेंगे इसको धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है। क्या है मेरे दोस्तों? धन पूर्णांक है। अगर जो बात करेंगे यहाँ पर मेरे दोस्तों -2 क्या है, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा यह ऋण पूर्णांक है। क्या है? ऋण पूर्णांक है। क्या है मेरे दोस्तों? ऋण पूर्णांक है। यानी शून्य सहित धनात्मक मान एवं ऋणात्मक मान के समूह को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। शायद आपको यह टॉपिक भी अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यानी पूर्णांक संख्या तो हम बता दिए हैं। अब मेरा अगला टॉपिक है मेरे दोस्तों सम संख्या। क्या है? सम संख्या। चलते हैं सम संख्या की ओर। तो मेरे दोस्तों अगला टॉपिक मेरा है सम संख्या, यानी इवन नंबर। इसे सम संख्या इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले इवन नंबर के बारे में आप फिर यह बात जान लीजिए, इवन नंबर होती क्या चीज़ है? सम संख्या, यानी कहते किसको है? यानी सम संख्या यानी मेरे दोस्तों आप यह बात जान लीजिए सिंपल तरीका से कि किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में अगर जो 2 से, कितना से? 2 से भाग लग जाए, यानी विभाज्य हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। यानी वैसी संख्या, क्या चीज़ मेरे दोस्तों? वैसी संख्या जो 2 से, क्या चीज़ से? जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। उसे ही तो हम कहते हैं सम संख्या। उसे हम सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे विभाज्य का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों। आप तो यह बात जान लीजिए, विभाज्य यहाँ पर जो लिखा हुआ है, विभाज्य का मतलब होता है भाग लगना। क्या होता है मेरे दोस्तों? भाग लगना। हम क्या बोले? वैसी संख्या जिसमें क्या चीज़ से भाग लगना चाहिए? 2 से। मान लीजिए 10 है, 10 में 2 से भाग लगेगा, कट गया, पूरी 5 आया, यह मेरा क्या हो जाएगा? 10 सम संख्या। यानी सम संख्या की जो शुरुआत होती है मेरे दोस्तों, आप तो याद रखिए, सम संख्या की जो शुरुआत होती है 2 से होती है। कहाँ से? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18 20 डॉट 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 यानी इन्फिनाइट तक, अनंत तक। ठीक, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आप एक बार नज़रिया को दोहराइए, आपको शायद समझ में आ जाएगा, शायद आप समझ ही जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह दुक्का का पहाड़ा क्या है, 2 का 1 पहाड़ा। अगर जो आप 2 का पहाड़ा भी लिख देते हैं तो आपका वह सारी संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या। क्या कहलाएगा, मान लेते 20 तक गए, 22 तक जाएंगे, 24 26, ये सारा क्या 2 का पहाड़ा क्या है, 2 का पहाड़ा, यानी 2 का पहाड़ा भी लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कौन सी संख्या मेरा इवन नंबर यानी सम संख्या। और यहाँ से मेरे दोस्तों आपको एक बात देखने के लिए मिल रहा है, सबसे पहले तो बताइए, आपको बोल देंगे मेरे दोस्तों शुरुआत कहाँ से होती है सम संख्या, तो 2 से, और कहाँ तक जाती है, अनंत तक, इन्फिनाइट तक। आप बताइए मेरे दोस्तों सम संख्या जो होता है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, सबसे छोटी संख्या आपको बोल देंगे तो आप बता सकते हैं सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। अगर जो मेरा यहाँ पर एक नोट बनता है सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो बताइए मेरे दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, 10 यानी 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। अगर जो बात कहेंगे मेरे दोस्तों सबसे पहले एक और नोट, सम संख्या का यानी n सम संख्या की योग, क्या चीज़ मेरे दोस्तों, n सम संख्या का योग, n सम संख्या का योग। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों इस तरह का जो हम बना रहे हैं, अभी आपके सामने जो नोट लिख रहे हैं यहाँ पर n सम संख्या के योग, इस तरह का सवाल हम आपको बताएंगे जरूर, एक वीडियो इसके लिए स्पेशल बनाएंगे ताकि इस तरह का फार्मूला सा वाकिफ हो जाए कि ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले n सम संख्या के योग जो होगा मेरे दोस्तों, n सम संख्या का योग जो होता है मेरे दोस्तों n इंटू n प्लस 1 होता है। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। शायद आप समझ गए होंगे। अगला मेरा है मेरे दोस्तों नोट, अगला नोट क्या है मेरे दोस्तों, n सम संख्या का क्या होगा, औसत, क्या चीज़, औसत या माध्य, औसत या माध्य, इसी को हम बोलते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, फार्मूला अगला मेरा ट्रिक हो जाएगा n प्लस 1 सिर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n प्लस 1। आपको घबराना नहीं है। इस तरह का जो ये टॉपिक 2 एक्स्ट्रा हम लिख रहे हैं, इस तरह से रिलेटेड, इससे रिलेटेड स्पेशल मैं आप सभी को सवाल बताऊंगा जरूर। इसके अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा इसी से रिलेटेड बनाऊंगा ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं मेरे दोस्तों, अगला टॉपिक है मेरा सम संख्या को जो समझ गए हैं। अगर आपको ज़रा सा भी परेशानी हो रहा है तो मेरे दोस्तों इस टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं अगला टॉपिक के ऊपर। अब मेरा अगला टॉपिक है मेरे दोस्तों विषम संख्या, यानी विषम संख्या कहते हैं किसको है, तो विषम संख्या मेरे दोस्तों आप सुन लीजिए, विषम संख्या वही संख्या कहलाती है जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, यानी जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसे हम क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, विषम संख्या। यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। यानी वैसी संख्या, यानी कोई भी संख्या हो सकता है जिसमें खास तौर पर 2 से भाग नहीं लगना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, विषम संख्या। यानी अगर बात करेंगे शुरू से काउंटिंग की बात करते हैं, सबसे पहले बताइए मेरे दोस्तों, अगर बात मानते हैं, अगर 11 लिख दिए, बताइए 11 में 2 से भाग कभी जिंदगी में पूरा लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए 11 मेरा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। अगर 13 की बात कही जाए तो 2 से भाग लगेगा, पूरा नहीं लगेगा। यानी विभाजित का मतलब होता है भाग लगना है। और अगर 2 से भाग पूरा नहीं लग रहा है तो इसलिए अभी मेरा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। अगर बात कही जाए 10 में 2 से लग रहा है, 5 बार पूरा कट गया, तो यह मेरा हो जाएगा मेरे दोस्तों सम संख्या। क्या हो जाएगा, सम संख्या। लेकिन जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे मेरे दोस्तों आप ध्यान से देखिए, अगर जो 1 कही जाए तो 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा, 1 में कभी नहीं भाग लग सकता है। इसलिए 1 मेरा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 9 हो जाएगा, 9 के बाद क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ETC यानी अनंत तक जाएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों, ये जितना सारा संख्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, ये सारे संख्या में 2 से भाग
नहीं लगता है, इसीलिए सब का सब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम संख्या। और यहाँ से एक अलग मेरा नोट बन सकता है मेरे दोस्तों, आप खुद बताइए, सबसे छोटी विषम संख्या की बात कही जाए तो बताइए मेरे दोस्तों क्या हो सकता है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक होगा। अगर जो बोलेंगे मेरे दोस्तों यहाँ से सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या, क्या चीज़ मेरे दोस्तों, विषम प्राकृत संख्या, यानी यह प्राकृत संख्या तो है ही, गिनती की संख्या है, तो विषम प्राकृत भी बोल सकते हैं। सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या क्या होगा, एक होगा। तो आप शायद यह भी टॉपिक आप समझ गए होंगे, यानी विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है, समझ लेना है वह कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या। विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इन्फिनाइट तक, यानी सबसे छोटी विषम संख्या की बात कही जाए तो आपको बताना पड़ेगा सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा। अगला मेरा नोट है मेरे दोस्तों, अगला नोट है n विषम संख्या का योग। n विषम संख्या का योग। अगर जो n विषम संख्या का योग की बात कहा जाए तो मेरे दोस्तों आपको मानना पड़ेगा, इसके लिए हम बता दिए आपको क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। आप शायद समझ रहे हैं इस तरह का वीडियो जहाँ स्पेशल इसके लिए हम बता रहे, बार बार बोलते हैं, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो इस तरह का जो फार्मूला आ रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार जो 4-5 टाइप का बताएंगे, आप सही तरीका से उस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं, कर पाइएगा। अगला नोट है मेरे दोस्तों, n विषम संख्या का माध्य। क्या चीज़, माध्य, इसको हम औसत भी बोलते हैं, औसत। क्या चीज़ मेरे दोस्तों, औसत। इसके लिए हो जाएगा सिर्फ n हो जाएगा, n विषम संख्या का माध्य। n मतलब समझ में आ रहा मेरे दोस्तों, n लगातार, यहाँ पर कंटिन्यू हम यहाँ नहीं लिखे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा विषम संख्या जो लिखा रहे हैं, n लगातार विषम संख्या, n लगातार सम संख्या, n लगातार प्राकृत संख्या। तो आपको यह बात जानना पड़ेगा कि वो जो बता रहे हैं n हमेशा वो कहाँ कैसे रहना, किस रूप में रहना चाहिए, तो हमेशा लगातार के रूप में रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। क्या चीज़, कंटिन्यू। चलते हैं, मेरा अगला टॉपिक है मेरे दोस्तों, शायद आप इस टॉपिक को भी समझेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए। तो अगला टॉपिक है मेरे दोस्तों अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है मेरे दोस्तों, शायद आपको एक नए अंदाज के साथ आज मैं बताने वाला हूँ। प्राइम नंबर का मतलब होता है यानी अभाज्य संख्या, यानी वैसी संख्या, यानी प्राइम नंबर जो होता है मेरे दोस्तों, इसका सिर्फ व सिर्फ 1 और 2, यानी इसका मतलब समझिए हम क्या यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं। यानी प्राइम नंबर का हमेशा 2 गुणनखंड होना चाहिए। क्या गुणनखंड होना चाहिए, 2 गुणन। पहला गुणनखंड और सेकेंड वाला गुणनखंड। क्या चीज, सेकेंड गुणनखंड। किसी भी संख्या का केवल अगर जो 2 गुणनखंड है, तो समझ लीजिए मेरे दोस्तों वह स्पेशल प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। अगर जो बात कही जाए 13 की, क्या चीज़, 13 की, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों अगर 13 की बात कही जाए तो इसका गुणनखंड क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, यानी खुद हो जाएगा। कितना, 13। इस तरह के संख्याओं क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, इस तरह के संख्या को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, प्राइम नंबर जो होता है हमेशा प्राइम नंबर का कितना गुणनखंड होना चाहिए, 2 होना चाहिए। या तो 2 से नहीं तो कम होगा और 2 से नहीं तो ज़्यादा। 2 से कम भी नहीं रहना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए। उस तरह के संख्या को हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। वैसी संख्या हम क्या बताएं मेरे दोस्तों, वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं।
शायद आप समझ गए होंगे। यानी जिस संख्या का फैक्टर करने के बाद उसका 2 फैक्टराइज यानी 2 गुणनखंड निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। सबसे पहले मेरा एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इन्फिनाइट तक दे दिए। तो आप मेरे दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी डिजिट का बात, किसी भी संख्या का बात करेंगे, 13 का लेते हैं तो 1 और 13 ये सिर्फ आएगा। 19 का भी गुणनखंड करने पर 1 और 19 ही प्राप्त आएगा। इसके अलावा एक भी या तो आपको कम नहीं नज़र दिखाई दे रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि इसका गुणनखंड 1 है, इसका गुणनखंड 2 है। हमेशा प्रत्येक संख्या में देखिए, आपका मतलब नज़रिया थोड़ा सा घुमाइए मेरे दोस्तों। 5 में भी बात करेंगे तो 5 का गुणनखंड 1 भी होगा, 1 से पूर्ण रूप से 5 विभाजित होगा। उसके बाद 5 से भी 5 पूर्ण रूप से विभाजित है, इसीलिए इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या की जो शुरुआत होती है इस तरह से होती है। और यहाँ से बात कही जाए अगर जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे दोस्तों, तो नोट कर लीजिए इस बात को, सबसे छोटी मेरे दोस्तों, आप तो यह बात जानिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 तो है, लेकिन आपको यह भी बात जानना पड़ेगा कि 2 सम संख्या भी है। 2 क्या है, सम संख्या भी है। यहाँ पर बोल सकते हैं मेरे दोस्तों सबसे छोटी 2 क्या है, सम संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो है ही, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 होगा। क्या होगा, 2। शायद आप समझ गए 2 क्या है, सम संख्या। और ऐसे रियलिटी पर क्या रहे, अभाज्य संख्या। इसलिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, 2 होगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शायद आप इस टॉपिक को भी समझ गए होंगे। अब हम चलते अगले टॉपिक की ओर। तो मेरा अगला टॉपिक है मेरे दोस्तों भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अगला टॉपिक है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। सबसे पहले मेरे दोस्तों आप तो यह बात जान लीजिए, अभी जस्ट हमने आप सभी को बताया था कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, हमेशा 2 होते हैं। 2 से गुणनखंड की संख्या कभी कम नहीं होनी चाहिए, कभी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। यानी अभाज्य संख्या में गुणनखंड कितना होना चाहिए, प्रत्येक संख्या की 2, वैसे संख्या को अभाज्य बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हमको पढ़ना है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है मेरे दोस्तों किसी भी संख्या का गुणनखंड अगर जो आपको 2 से अधिक आ जाए, कितना, 2 से अधिक आ जाए, तो आप समझ जाइएगा मेरे दोस्तों कुछ तब उस तरह की संख्या क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। यानी वैसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। हम क्या बताएं मेरे दोस्तों, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर 2 से अधिक प्राप्त हो जाए। यानी 2 से अधिक, मेरा कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, बात कही जाए 8, तो 8 का गुणनखंड बताइए मेरे दोस्तों, 8 में कौन कौन सी संख्या से भाग लग सकता है। पहले नंबर तो 1 से लग जाएगा, उसके बाद 2 से 2 चौक 8 लग जाएगा, उसके बाद 4 से 4 दुनिया 8 लगेगा, उसके बाद 8 खुद है, 8 स्वयं से भी लग सकता है। यानी बताइए 8 का गुणनखंड जो है मेरे दोस्तों 2 से अधिक है, 2 से अधिक है या नहीं है, इसीलिए 8 मेरा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। मान लेते 12 का गुणनखंड की बात करेंगे, 1 दूसरी भाग लग रहा है, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 कम 12, यानी यह भी मेरा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें भी 2 से अधिक इसका गुणनखंड नज़र आ रहा है। तो इसीलिए मैं इसका एग्जाम्पल आप सभी को बताने जा रहा हूँ। यानी इसका एग्जाम्पल जो होगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इन्फिनाइट तक गया। आप यहाँ पर 15 की बात कही जाए, 15 का 1 हो जाएगा गुणनखंड, 15 में 1 से भाग लग सकता है, 3 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, 15 से भी लगेगा। यहाँ भी बताइए 2 से अधिक गुणनखंड नज़र आपको आ रहा है, तो इस तरह की संख्या क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, भाज्य संख्या। क्या कहलाता है, भाज्य संख्या। अगर जो बात कही जाए मेरे दोस्तों, नोट अगर जो एक बात का आप नोट कर लीजिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है,
तो आपको बताना पड़ेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्या है? 4 है। शायद आप समझ, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 4। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलते हैं हम अगले टॉपिक। तो मेरे दोस्तों अगला मेरा टॉपिक है सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। क्या है मेरे दोस्तों? अगला टॉपिक मेरा है सअभाज्य संख्या यानी उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आपको यह बात जानना पड़ेगा मेरे दोस्तों, को प्राइम नंबर यानी होता क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, आप HCF का नाम सुना होगा। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H से हाईएस्ट हो जाएगा, C से कॉमन, F से फैक्टर। इस तरह का तो नाम सुना होगा, यानी हाईएस्ट वैल्यू, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले मेरे दोस्तों सअभाज्य संख्या यानी वैसी दो संख्या को चुनिए, वैसी दो लगातार एक कंटिन्यू संख्या हो या कंटिन्यू नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? मान लेते 1 और 13 की बात कही जाए तो बताइए, या 2 और 13 की बात कही जाए तो बताइए इसका HCF क्या होगा मेरे दोस्तों? 1 होगा। कहेंगे 12, मान लेते मेरे दोस्तों यहाँ पर 14 और 13 की बात कही जाए तो बताइए इसका भी HCF क्या होगा? 14, 13 को ले लेते, 1 गुना 14 होगा मेरे दोस्तों, 1 गुना 13 होगा। 14 खंडन कर सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 7, मिला क्या चीज़? 1, इसीलिए HCF क्या आ गया? 1, यानी 1 है। यानी वैसी दो संख्या जिनका HCF यानी जिनका मौसा कितना हो? 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। यानी हम बोल सकते हैं वैसी दो संख्या जिनका HCF कितना हो? 1, जिनका HCF मान 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? सअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। शायद आप इस टॉपिक को भी समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे 2, 13 और लिखिए 4, 11। ये सारा क्या? सअभाज्य संख्या। क्या कि 4 और 11 का HCF निकालिएगा तो 1 ही आएगा, जिसका HCF 2 लगातार या दो संख्या का HCF 1 आएगा तो उस टाइप की संख्या को हम क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या। बहुत हो गया एग्जाम्पल। उसके बाद हम, ये मेरा अगला टॉपिक है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। क्या चीज़? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती क्या चीज़ है? सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको यह बात जानना पड़ेगा, परिमेय संख्या जो होती है वो हमेशा P/Q के रूप में होता है। P/Q के रूप में होता है, इसी को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, इसके लिए एक शर्त है मेरे दोस्तों। परिमेय संख्या यह तभी होगा जब Q डज नॉट इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या चीज़? यानी इसका कहना है मेरे दोस्तों 5/6 ये मेरा कौन संख्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। 9/10 यानी 9/1 भी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त बताया गया है मेरे दोस्तों, नीचे जो डिजिट मान लिखा हुआ रहता है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए माइनस में, लेकिन 0 नेचुरली रूप से कभी नहीं होना चाहिए। अगर जो बात कही जाए P/Q यानी P का मान ले लिए 5, Q का मान ले 0, तो यह मेरा परिमेय संख्या कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो नीचे वाला मान है वो क्या आ गया है? डिजिट यानी 0 आ गया है। और डिजिट अगर जो 0 आ जाता है तो इसका मान अपरिभाषित हो जाता है। यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए मेरे दोस्तों आपको परिमेय संख्या को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा, यानी जो संख्या P/Q के रूप में लिखा रहेगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, Q का मान हमेशा 0 से बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। यानी वैसी संख्या
जो P बट्टा Q के रूप में हो, लेकिन Q डज नॉट इक्विवेलेंट जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद आपको यह भी बात जानना पड़ेगा मेरे दोस्तों कि एग्जाम्पल अगर जो हम लेते हैं 5, 6, 9, 11/12, 13/14, कुछ भी मान लीजिए, ये सारा क्या परिमेय संख्या मान लेते हैं 49/36। यहाँ पर बताइए 49/36 भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 49 का वर्गमूल क्या होगा 7, 36 का 6, तो बताइए अभी P बट्टा Q ग्रुप में हो चुका है, इसीलिए अभी परिमेय संख्या है। √25, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, 5 के नीचे क्या छिपा हुआ, प्रत्येक संख्या के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, यानी 25 का वर्गमूल 5, 5 के नीचे कम से कम कितना छिपा है 1। बताइए ऊपर वाले डिजिट को हम P बोलेंगे, नीचे वाले को Q, P बट्टा Q हो गया। इसी संख्या को हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। यानी आप परिमेय संख्या भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है मेरा अपरिमेय संख्या। अगला मेरा टॉपिक है मेरे दोस्तों अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या कहते किसको। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों आप यह बात को जान लीजिए, ये जो रूट मान होता है, ये रूट मान, ये स्पेशल इस रूट मान को हम बोलते हैं वर्गमूल। इस चिन्ह का नाम है वर्गमूल। क्या है, वर्गमूल। इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों याद रखिए, इस रूट के अंदर कोई भी अगर जो नंबर लिखा हुआ है, मान लेते हैं 36 लिखा है, 36 का हम स्क्वायर निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, कितना प्राप्त होता है 6। ये रूट से बाहर निकल गया, क्या निकल गया, बाहर। और जब बाहर निकल जाता है तो इसके नीचे क्या छिपा हुआ रहता है 1, और हम जानते हैं P बट्टा Q हो गया, तो क्या हो गया, परिमेय संख्या। यानी कुछ ऐसी संख्या होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे अगर जो बात कही जाए 2, तो 2 का पूर्ण रूप से यानी इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, यानी पूरा जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे हम बोल सकते हैं मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी वैसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले। यानी मेरे दोस्तों आप समझ रहे हैं, यहाँ पर हमेशा 2 +2 +12 +13 +14 +18 हो सकता है, लेकिन -18 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका रीजन है मेरे दोस्तों रूट के अंडर माइनस चिन्ह नहीं नजर आना चाहिए। रूट के अंदर माइनस चिन्ह नजर नहीं आना चाहिए, ऐसा कथन गलत माना जाता है। यानी रूट के अंदर मेरे दोस्तों हमेशा आप याद रखिएगा माइनस चिन्ह कभी कतई नजर नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर हमेशा कौन सा चिन्ह नजर आना चाहिए मेरे दोस्तों, प्लस। अगर जो आपको ऐसे भी आप बोल सकते हैं मेरे दोस्तों कि सर आप बताइए ऐसा हो सकता है -2 बट्टा माइनस अगर जो 25 कही जाए या 10 कही जाए या -2 बट्टा 1 कही जाए तो क्या होगा। तो मेरे दोस्तों बताइए माइनस कैंसिल हो गया, प्लस तो हो ही गया, लेकिन रूट के अंदर स्पेशल में बात कही जाए तो माइनस कतई नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं अपरिमेय संख्या के ऊपर, यानी वैसी संख्या क्या है मेरे दोस्तों, वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल, वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी आप समझ जाइए मेरे दोस्तों, जिस संख्या का पूर्ण रूप से उसका वर्गमूल, अगर जो सीधा साधा शब्दों में कहना चाहेंगे यही, जिस संख्या का वर्गमूल स्पष्ट रूप से नहीं निकलता है तो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेते हैं एग्जाम्पल मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल मेरा है √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर जो बात कही जाए 1,
तो रूट एक का निकल जाएगा, 1 गुना 1 होता है, स्क्वायर से जोड़ा लगा बाहर निकल गया स्क्वायर रूट से, यानी ये परिमेय हो गया, इसीलिए 1 नहीं होगा, 2 होगा। उसके बाद 3 का भी आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं पूर्ण रूप से, 6 का भी नहीं निकाल पाइएगा, 7 का भी नहीं निकाल पाइएगा, 8 का भी नहीं निकाल पाइएगा, रूट 7/3 भी दे दिए। ये सारा सारा मेरा दोस्त क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या यानी ETC। शायद आप समझ गए होंगे। अब मेरा अगला टॉपिक है और लास्ट मेरा टॉपिक है, क्या है, तो वो है वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। चलते अगला मेरा टॉपिक है मेरे दोस्तों, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। सबसे पहले आप यह जानिए कि वास्तविक संख्या की होती क्या चीज़ है। यानी यह जो होता है मेरे दोस्तों वास्तविक संख्या, ये हमेशा 2 संख्या का ऐड होता है। क्या कितने संख्या का ऐड होता है, 2। एक होता है परिमेय, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। यही दोनों संख्या के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। यानी दूसरे शब्दों में हम यह बोल सकते हैं मेरे दोस्तों, वास्तविक संख्या को, यानी बात कही जाए वास्तविक संख्या की, तो ध्यान सुनिए मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिए। वास्तविक संख्या तो यह हो जाएगा परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। इसी को हम बोलते हैं मेरे दोस्तों वास्तविक संख्या। इसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। शायद आप समझ गए होंगे। वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। शायद आप समझ गए होंगे, लिख भी देते हैं वास्तविक संख्या का डिफिनेशन भी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मेरे दोस्तों, कुछ भी, 2, 5, 6, 7, 8, √2, √3, √5 ETC। आई होप अगर आपको इस वीडियो में बताया गया टॉपिक हर एक अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस तरह से मैंने आप सभी को संख्या पद्धति से रिलेटेड हर एक टॉपिक को बताया, तो शायद आप समझ ही गए होंगे। और मैं आप सभी के लिए मैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी के लिए स्पेशल क्लास 11th का बैच यानी सेट चैप्टर जो होता है, स्पेशल चैप्टर क्लास 11th का मैथ का पहला चैप्टर, वो लेकर आने वाला हूँ 1 से 2 दिन के अंदर। इसीलिए हमने सोचा कि इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड एक मेरा टॉपिक आता है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो चले हम आज इस टॉपिक के ऊपर आज हम एक वीडियो बना देते हैं। तो इसीलिए आज मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया। तो शायद आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्तों। मेरे भैया जी, आप मेरे भैया जी भी हैं, दोस्त भी हैं, और जो भी समझ लीजिए, लेकिन हम सब एक दूसरे के एक तरह से फ्रेंड दोस्त सब चीज़ हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।